हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो दो मेन मेथड थे हमारे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन लोगों को हम लोग पहले वाले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों को कवर करना है इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है क्या, जो हम लोग दो मेथड पहले कवर कर चुके हैं, और जो नेक्स्ट दो मेन मेथड है हमारे पास, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज, इनको हम लोग कवर करेंगे। सो आप आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। बच्चे याद रखना, आज का चैप्टर थोड़ा समराइज चैप्टर होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत एक वास्ट नॉलेज देने वाला हूं यहाँ पे, क्योंकि आप वही सेम नॉलेज बहुत पहले ले चुके हैं। तो आपको मैं आज मेन ओवरव्यू सा दूंगा इस चीज का, तो चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेना बच्चे। तो देखो, सबसे पहले कि जो मेन हमारे पास मेथड है, डायरेक्ट पर्सनल मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला कहता है, देखो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में बच्चे हमें डायरेक्ट कांटेक्ट स्थापित करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटर को, किसके साथ, इन्फॉर्मेंट्स के साथ, ताकि इन्फॉर्मेशन को वो गैदर कर सके। जबकि इनडायरेक्ट में वो किसी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट कर लेगा। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में कहेगा कि इन्वेस्टिगेटर क्या करता है बच्चे, कि उसका जो एरिया है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का एरिया है, वो बहुत बड़ा हो सकता है किसके अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर। जबकि डायरेक्ट में वो क्या होगा, जो एरिया है वो कवरिंग का वो बहुत छोटा होगा भाई। तो ये भी डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट में कहता है कि जो इन्फॉर्मेंट्स है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में, या इन्वेस्टिगेटर है, उसके पास एक नॉलेज होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, कि वो क्वेश्चन कर सके। क्वेश्चन पूछने की भी नॉलेज होती है बच्चे, जैसे आंसर देने की एक नॉलेज होती है, तो क्वेश्चन पूछने की भी एक नॉलेज होती है भाई। जबकि इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या है, यहाँ पर हमें किसी थर्ड पार्टी ने पहले ही डाटा कलेक्ट कर रखा है, हमें जाकर उनसे सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है, डेटा उठाना है उनके पास से, लेना है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत थोड़ी है भाई, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में कहता है कि यहाँ पर जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड है, ये थोड़ा कॉस्टलियर मेथड है एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिक इसके डिफरेंस थे भाई। आगे कहता है कि भाई हमारे पास जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट। मतलब क्या, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स, के जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, वो कुछ लोकल लोगों को अपॉइंट कर देता है, कुछ लोगों को अपॉइंट कर देता है कि जाओ आप अपनी गली मोहल्ले में डेटा को कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो वो कुछ लोगों को अपॉइंट कर देगा। अब वो अलग अलग जगह पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने एक लोग किसी पर्सन को मॉडल टाउन में अपॉइंट कर दिया, किसी को सेक्टर 18-12 में, किसी को 11-12 में, किसी को मैंने TDI में, किसी को मैंने मॉडल टाउन में, कई अलग अलग जगह अपॉइंट कर दिया, तो वो डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन थी भाई। अब कहता कि इस प्रकार का डेटा सूटेबल कहाँ पर है, कहता कि यहाँ पर एक तो सबसे पहले भाई कि रेगुलर और कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लगातार नीडेड है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपके लिए मैं, कि न्यूज़पेपर वाले को न्यूज़पेपर छापना है, तो वो क्या करेगा, हर गली मोहल्ले में खुद थोड़ी जाएगा, वो अपने पत्रकार अपॉइंट कर देगा कि जाओ आप वहाँ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो भाई, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहेगा जो इन्वेस्टिगेशन का एरिया वहाँ पर ये बहुत बड़ा एरिया है। और थर्ड पॉइंट में कहता है इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एंड एटसेट्रा, कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है इस मेथड में, वो जर्नल्स में, मैगजीन्स में, रेडियो में यहाँ पर कलेक्ट की जाती है भाई, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में कहता है अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा करेक्ट हो, बहुत अच्छी हो, तो उसकी कोई यहाँ पर खास ज़रूरत नहीं होती भाई, ठीक है। तो ये इसके कुछ सूटेबल पॉइंट्स थे। आगे कहता है कुछ मेरिट्स क्या हैं इसकी, मेरिट्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिकल है, कि ये कम खर्चीला है, टाइम भी कम लगता है, एफर्ट्स भी कम लगते हैं इस मेथड के अंदर। सेकंड पॉइंट में वाइड कवरेज, कि ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकता है एक साथ। चाहो तो मैं अपने नीचे 100 लोग अपॉइंट कर दूँ, चाहूँ तो मैं 10,000 लोग अपॉइंट कर दूँ, चाहूँ तो मैं 1,00,000 लोग अपॉइंट कर दूँ भाई, ठीक है। तो बहुत बड़ा एरिया कवर हो सकता है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट में कहता है कॉन्टिन्यूटी, के मेथड्स की यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी भी होती है, ठीक है, कि जो डेटा हमारे पास रेगुलर आएगा वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगा। फोर्थ पॉइंट में कहता है सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पसेज, कि इस प्रकार का मेथड किसी सूटेबल काम के लिए ही, किसी सूटेबल स्पेशल पर्पस के लिए ही सूटेबल होता है भैया, ठीक है। जैसे हमें पेपर छापना है तो इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, हमें कुछ और काम करना है तो इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, कोई सूटेबल पर्पस होगा यहाँ पर। कुछ डिमेरिट्स भी हैं इसकी।
वो डिमेरिट्स हम लोग देख लेते हैं। लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, कि यहाँ पर ओरिजिनल डेटा हो तो उसके चांसेस बहुत थोड़े होते हैं। थोड़े क्यों भाई? क्योंकि हम लोग किसी थर्ड पर्सन के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे कहता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि यहाँ पर डेटा एक जैसा हो, कि सारे के सारे अपॉइंटेड पर्सन एक जैसी इंफॉर्मेशन भेजें। जरूरी तो नहीं, किसी ने बताया कि वहाँ पर चोरी हो गई है, किसी ने बताया उनका बच्चा टॉप कर गया है, किसी ने बताया बैंक में चोरी हो गई, किसी ने बताया एक्सीडेंट हो गया, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन है भाई, ठीक है। आगे कहता है पर्सनल बाइस, कि यहाँ पर भेदभाव के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन सही दे या ना इन्फॉर्मेशन दे। आगे कहता है लेस एक्यूरेट, कि डेटा के एक्यूरेट होने के चांस भी बहुत थोड़े होते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है डिले इन कलेक्शन, कि यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है भाई, ठीक है। तो ये कुछ इसकी डिमेरिट्स थे बच्चे, और ये कुछ ये हमारे पास हमारा थर्ड मेथड था, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। अब हम लोग कवर करते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। मतलब क्वेश्चनरीज का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, इन्फॉर्मेंट्स के पास उसके इन्फॉर्मेंट्स के पास कुछ क्वेश्चन भेज देगा या कुछ शेड्यूल भेज देगा कि आप उनका इन्फॉर्मेशन हमें वापस दीजिए। आपको एक फॉर्म भेज देगा कि आप फॉर्म को भर के वापस दीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे आप लोगों का सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन कराना था, फॉर्म तो मैंने अपने हाथ से भर दिया। अगर वो फॉर्म मैं आपको दे देता कि आप घर से भर के लाइए, आप उसको, आपके लिए क्वेश्चन हो जाते वो, आप उसको भर के लेके आते और वापस मुझे जमा कराते, तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन थे बच्चे, क्वेश्चन थे आपके लिए, आपने उनका आंसर दे दिया और वो क्वेश्चन यहाँ पर पूरी हो गई, ठीक है। तो ये हमारा मेथड था। इस मेथड के अंदर मेनली दो इंपॉर्टेंट मेथड और हैं, जिसका नाम है मेलिंग मेथड और एनुमरेटर मेथड। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ कवर करेंगे मेलिंग मेथड क्या होता है भाई, ठीक है। मतलब वही क्वेश्चंस को, वही क्वेश्चनरीज को, वही शेड्यूल्स को हम लोग मेल करके भेज दें, ठीक है। पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट ना करें, कोई इनडायरेक्ट एजेंसी से ना मिले, हम उसी क्वेश्चनरीज को मेल कर दें, सभी को मेल कर दें हम लोग, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। कहता है कि इस मेथड के अंदर सबसे पहले देखो भाई, इन्फॉर्मेंट्स के पास मेल की जाती है, लेटर भेजा जाता है जिसके थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन कैरी की जाती है भाई, ठीक है, गैदर की जाती है, और साथ में एक लेटर भी अटैच किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन गैदर करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी की जा रही है आपसे, तो वो ऑब्जेक्टिव भी हमें बताना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ सुटेबल पॉइंट्स हैं इसके, कि जो एरिया स्टडी का यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है जो कवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और कहता है कि इंफॉर्मेशन जो हम लोग गैदर करते हैं इन्फॉर्मेंट्स के पास से, तो वो एजुकेटेड लोग होने चाहिए। अब मेल हम लोग किसी को भेजेंगे, वो अनएजुकेटेड है, तो उसके लिए उस मेल का क्या काम बच्चे, वो तो अनपढ़ है, नहीं पढ़ सकता। तो इन्फॉर्मेंट्स यहाँ पर एजुकेटेड होना भी जरूरी है भाई, ठीक है। कुछ मेरिट्स हैं इसकी, वो भी देख लेते हैं हम लोग। कि सबसे पहले तो ये इकोनॉमिकल मेथड है, क्योंकि मेरा टाइम भी बच रहा है यहाँ पे, ठीक है, एफर्ट्स भी बच रहे हैं, मनी भी बच रही है, क्योंकि मुझे एक क्लिक से ही सभी को मैं मेल भेज दूंगा और इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाएगी। सेकंड पॉइंट में कहता है ओरिजिनल, कि डेटा के यहाँ पर फेयरली रिलायबल हो, तो इसके चांसेस थोड़े होते हैं बच्चे, क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो खुद ही लिख के देगा अपनी, ठीक है। याद रखना यहाँ पे डेटा ओरिजिनल की बात भी की गई है, और आगे इसमें इसको डिमेरिट भी बताया जाएगा। डिमेरिट क्यों बताया जाएगा वो आपको मैं डिमेरिट के अंदर बताऊंगा। थर्ड पॉइंट में कहता है वाइड कवरेज, कि आप इस एरिया के अंदर एक बहुत वाइड एरिया कवर कर सकते हैं। मैं एक क्लिक के साथ पूरे देश को मेल कर सकता हूँ भाई, पूरी दुनिया को मेल कर सकता हूँ मैं, अगर मेरे पास उनकी मेल आईडी अवेलेबल हो, ठीक है। अब कुछ डिमेरिट्स हैं इसकी, वो भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जब इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है तो बच्चे क्या होगा कि अगर उस इन्फॉर्मेंट्स का इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इन्फॉर्मेशन दूं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपके क्वेश्चन को वो इग्नोर कर देगा, तो उसका इंटरेस्ट भी मैटर करता है यहाँ पे। आगे कहता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, के फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि जो इन्फॉर्मेंट्स है वो किस अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिस अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा है क्या उस तरीके से वो आंसर दे रहा है। अगर उसने उस तरीके से आंसर नहीं दिया है तो हम उसके आंसर को कैसे समझ पाएंगे, ठीक है भाई, क्या आंसर है क्या, जो आंसर मुझे चाहिए था वो तो उसने दिया ही नहीं, तो फ्लेक्सिबिलिटी की भी कमी है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट में कहता है लिमिटेड यूज, कि यहाँ पर इस डाटा का, इस मेथड का बहुत लिमिटेड यूज होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं एक तो सबका इंटरेस्ट हो, सबके पास मेल ओपन करने के डिवाइसेस हो, या फिर सबके पास नेट कनेक्शन हो, या हर इंसान के पास एक मेल आईडी हो, तो लिमिटेड यूज रहता है इस टाइप के मेथड का, ठीक है। और आगे कहता है कि बायस, यहाँ पर भेदभाव के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं इन्फॉर्मेंट्स के अंदर। इन्फॉर्मेंट चाहे तो इन्फॉर्मेशन सही दे, गलत दे, या कोई भेदभाव करके दे,
ठीक है। और लास्ट पॉइंट में कहता है लेस एक्यूरेसी, कि यहाँ पर डेटा एक्यूरेट हो तो इसके चांसेस भी बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेंट चाहे तो अपनी इन्फॉर्मेशन गड़बड़ कर सकता है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं कि सही भर रहा है इन्फॉर्मेशन या सही नहीं भर रहा है भाई, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इसकी डिमेरिट्स थी। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें बच्चे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।